हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पर। महादेव जी की कृपा से आप लोग सकुशल अच्छे होंगे। आज मैं सुनाने जा रहा हूँ प्रेम सागर कथा, जो कि मैं बराबर वीडियो डालकर बनाकर डालती रहती हूँ। चलिए शुरू करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। कथा शुरू करती हूँ। श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, एक दिन श्री कृष्ण ने विचार किया कि चलकर पांडवों को दिखाएं, जो कि आग से बच्चे जीते जागते हैं। इतनी कथा का हरि एक यदुवंशियों को साथ ले द्वारकापुरी में से चल हस्तिनापुर को आए। इनके आगे का समाचार सुन युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव पांचों भाई अति प्रसन्न हुए उठ धाये और नगर के बाहर आए। बड़ी भाव से भक्ति कर घर लिवाए ले गए। घर जाते ही कुंती और द्रौपदी ने पहले 7 सुहागिनों को बुलाया, मोतियों का चौक पुराए, उस पर कंचन की चौकी बिछाकर जब श्री कृष्ण को बैठाए तो मंगल चार करवाए, अपने हाथों से आरती उतारे, पीछे प्रभु को पांव धोए। इतनी कथा कर श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, इस बात को सुनते ही भक्त हितकारी श्री बिहारी सबको आशा भरोसा दे वहाँ से रहे और दिन प्रतिदिन आनंद बढ़ाने लगे। एक दिन राजा युधिष्ठिर के साथ श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम और नकुल, सहदेव के लिए धनुष बाढ़ कर गए। वन में आखेट को गए। वहाँ जाए रस से उतर फेटा, बाह चढ़ाए, सर साध, जंगल झाड़ लगे। सिंह, बाघ और चीतर, सांभर, हिरण, रीछ मार राजा युधिष्ठिर के सम्मुख लाए धरने और राजा युधिष्ठिर हंस कर रीछने लगे और जो जिसका भक्ष था उसे वह देने और हिरण सांभर रसोई में भेजने लगे। उस समय श्री कृष्ण और अर्जुन आखेट करते करते बहुत दूर और सबसे आगे जाए एक वृक्ष के नीचे खड़े हुए। फिर नदी के तीर पर जाके दोनों जल पिया। इतने में श्री कृष्ण देखते क्या है कि नदी के तीर पर एक अति सुंदरी नव यौवन नख सिख श्रृंगार किए, आनंद मंद पिए, महाछवि लिए अकेली फिरती। इसे देखकर हरिचकित थकित वो बोले, हे महाराज, इतनी बात प्रभु से सुन अर्जुन हड़बड़ाए कर दौड़कर वहाँ गए जहाँ की वो महासुंदरी नदी के तीर पर विचरती थी और उससे पूछने लगे कि सुंदरी, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो और किस लिए अकेली फिरती हो? यह भेद अपने आपने सब समझाए कर कह। इतनी कथा का सुनते ही सुंदरी कहने लगी, सुंदरी कथा कहत है अपनी, मैं कन्या हो सूरज तनी, कलिंदगी है मेरा नाम, पिता दियो जल में विश्राम, रचो नदी में मंदिर आए, मोसो पिता कहो समझाए, कीजू सुता नदी ठीक फेरा, आए मिलेगा वहाँ बरतेरा, यदुकुल माही कृष्ण अवतारे, जो कीजे इठियाँ अनुसारे, आदि पुरुष अविनाशी हरि, ता काजे तू है अवतरी, ऐसे जब ही तात रवि कहो, तब ते मैं हरि पद चित चहो। हे महाराज, इतनी बात सुनते ही अर्जुन अति प्रसन्न हो बोले, हे सुंदरी, जिनके कहा तो यहाँ फिरते वहाँ प्रभु श्री कृष्णचंद्र आए पहुँचे हैं। हे महाराज, अर्जुन के मुँह से इतनी बात सुनते ही भक्त हितकारी श्री बिहारी रथ चढ़ाए जा पहुँचे। प्रभु को देखते ही अर्जुन ने जब उसका भेद कह सुनाया, तब श्री कृष्ण ने हंसकर झट उसे रथ पर चढ़ाए नगरी की बाट ले। जब तक श्री कृष्ण नगर में आए तब तक विश्वकर्मा ने मंदिर अति सुंदर सबसे निराला प्रभु को इच्छा देख बनाए। हरि ने अति कालिंदी को वहाँ से उतारा और आपे ही वहाँ रहने लगे। आगे कितने ही दिन पीछे एक दिन श्री कृष्ण और अर्जुन रात में बीरियाँ किसी स्थान पर बैठे थे। अग्नि ने हाथ जोड़कर सिर नवाए हरि से कहा कि महाराज, मैं बहुत दिन का भूखा सारे संसार में फिर आया पर खाने को कहीं नहीं पाया। अब ये आशा आपकी है, जो आज्ञा पाऊँ तो वन जंगल जाऊं खाऊं। प्रभु बोले, अच्छा जाकर खाओ। फिर अग्नि ने कहा, हे कृपानाथ, मैं वन में अकेला नहीं जा सकता, जो खाऊं तो इंद्र आए मुझे बुझा देगा। यह बात सुन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि बंधु, तुम जाए अग्नि को बचाओ आओ, बहुत दिन से भूखा फिरता है। श्री कृष्ण के मुख से इतनी बात निकलते ही अर्जुन ने धनुष बाण ले अग्नि के साथ हुए और अग्नि वन में जाए भड़की और लगी आग से इमली, बड़, पीपल, पाकड़, ताल, तमाल, जामुन, खिरनी, कचनार, दाग, चिरौजी, केला, नींबू आदि वृक्ष जलने लगे और फटके, बांस, कास अति चटके। वन में जीभ फिरे
मग भटके। जिधर देखिए उधर सारे वन में आग धू धू कर जलती है और धुआं मड़ा कर आकाश को गया। उस धुएं को देख इंद्रपति ने मेघ को आज्ञा दी कि वन के पशु पक्षी जीव जंतुओं को बचाओ। इतनी आज्ञा पाए मेघ पति दल बादल साथ ले वहां आए, घबराए, जल बरसाने लगे। तो अर्जुन ने ऐसे पवन बाण मारे कि बादल रुई सा उड़ गया। अग्नि वन झाड़ खंड जलता हुआ वहां आया जहाँ की मय नामक असुर का मंदिर था। अग्नि को क्रोधित होकर आता देख भय भया, महाभय खा नंगे पांव गले में कपड़ा बांध हाथ डाल बांध मंदिर से निकल सम्मुख आए खड़ा हुआ और साष्टांग प्रणाम कर अति गिड़गिड़ा के बोला कि हे प्रभु, इस आग से बचाए मेरी रक्षा करो। जरियो अग्नि पयो संतोष, अब तुम मानो जन कुछ दोष। मेरी बिनती वन में लायो, वे सुंदर से मोहि बचाओ। हे महाराज, इतनी बात दैत्य के मुख से निकलते ही अग्नि बाण वसंधर ने धरे और अग्नि से सकुच खड़े रहे। निदान में दोनों को साथ ले श्री कृष्ण ने आनंद कंस से निकट जाकर बोले, महाराज, यह बात कह अर्जुन ने गांडीव धनुष सर समेत हाथ से भूमि पर रख तब प्रभु ने आग की ओर आंख दबाए शयन की। वह तुरंत बुझ गया और सारे वन शीतलता हुआ। श्री कृष्ण जी अर्जुन सहित मय को साथ ले आगे बढ़े। वहां जाए मैंने कंचन में मणि मय अति मंदिर अति सुंदर सुहावने मन भावने क्षण भर बनाए खड़े किए और जिनकी शोभा कुछ वर्णनी नहीं की जाती। जो देखते को आता सो चिकित कर चित्र खासा खड़ा रह जाता। आगे श्री कृष्ण जी वहाँ 4 महीने बीर में पीछे वहाँ से चले तहाँ आए जहाँ की राजसभा में राजा युधिष्ठिर बैठे थे। आते ही प्रभु ने राजा से द्वारिका जाने की आज्ञा मांगी। तब वहाँ श्री कृष्ण मुख से निकलते हैं जा समेत राजा युधिष्ठिर अति उदास हुए और नगरवासी स्त्री पुरुष चिंता करने लगे और निदान प्रभु सबको यथायोग्य समझाए बुझाए आशा भरोसा दे अर्जुन को साथ ले दृष्टि से विदा हो हस्तिनापुर को चले। हंसते हंसते खेलते कितने एक दिनों बाद द्वारकापुरी में आ पहुँचे। उनका आना सुनकर सारे नगर में आनंद छा गया और सबका विरह दुख गया। एक दिन श्री कृष्ण ने राजा उग्रसेन के पास जाए कलिंदी को भेद समझाकर कहा कि महाराज भानुसुता कलिंदी को हम ले आए हैं। अब वेद की विधि से हमारे साथ उनके विवाह कर दो। यह बात सुन उग्रसेन ने मंत्री को बुलाया, आज्ञा दी, तुम अभी ब्याह की सामग्री लाओ। आज्ञा पाए मंत्री ने विवाह की सामग्री बात ही बात में सब कुछ ला दी। उसी समय उग्रसेन वसुदेव ने देव ज्योतिषी को बुलाए, शुभ दिन ठहराए श्री कृष्ण का कालिंदी के साथ वेद की विधि से विवाह कर दिया। इतनी कथा सुना श्री सुखदेव जी बोले, महाराज, कालिंदी का विवाह तो यूँ हुआ। अब जैसे ही मित्र बिंदा को हर लाए ब्याह किया तो सो कथा कहता हूँ, तुम चित दे के सुनो। सुरसेन जी की बेटी कृष्ण जी की फूफी जिसका नाम राजा देवी था, अब जैसे मित्र बिंदा को हर लाए और ब्याह किया सो कहता हूँ, तुम चित दे के सुनो। सुरसेन जी की बेटी कृष्ण की फूफी जिसका नाम राजा देवी था, उसकी कन्या मित्र बिंद्रा जब ब्याहने योग्य हुई तब उसने स्वयंवर किया। तब ये देशों के नरेश गुणवान रूप निदान महाराज बलवान सूरवीर आदि धीर बन ठन के एक से एक अधिक इकट्ठे हुए। यह समाचार पाए श्री कृष्ण जी अर्जुन को साथ ले वहाँ गए। जाकर बीचों बीच स्वयंवर में खड़े हुए। हर्षिंदर देख मुरारी हार ठाड़ मुख हरि निहारी। हे महाराज, यह चरित्र देख सबके देश देश के राजा लज्जित हो मन ही मन खाने लगे और दुर्योधन ने जाए उसके भाई मित्रसेन से कहा कि हे बंधु, तुम्हारा मामा का बेटा है हरि, तिसे देख भूली है सुंदरी। यह लोक की विरुद्ध रीति है, इसके होने से जगत में हंसी होगी। तुम जा बहन से कहो कि कृष्ण को नहीं बरे, नहीं तो सब राजाओं के आगे बड़ी हंसी होगी। इतनी बात सुनते ही मित्रसेन ने जाए बहन को समझाए बुझाए के कहा, भाई की बात सुन समझ हुए मित्र बिंद्रा प्रभु के पास से हटकर अलग दूर खड़ी हुई। तो अर्जुन ने झुककर श्री कृष्ण के कान में कहा, महाराज, अब आप किसकी बात करते हो? बात बिगड़ चुकी है, जो कुछ करना हो सो कीजिए, विलम्ब न करिए। अर्जुन की बात सुनते ही कृष्ण स्वयंवर के बीच में उठे और हाथ पकड़ मित्र बिंदा को उठाए रथ में बैठाए लिया और वो यूँ ही सबके देखते देखते रथ हाँक दिया। ये उस काल सब राजा तो अपने अपने शस्त्र ले घोड़ों पर चढ़ चढ़ कर प्रभु के आज्ञा
घेर लड़ने को हुए और नगरवासी लोग हंस हंस कर तालियां बजाए बजाए गालियां दे देकर कहने लगी, फूफी सूता को ब्याह न आयो, यह तुम कृष्ण भलो यश पायो। इतनी कथा सुन श्री सुखदेव जी बोले, महाराज जब श्री कृष्ण ने देखा कि चारों ओर असुर दल घिर आए हैं तो सो लड़े बिना न रहेगा, तब उन्होंने कई एक बाण निसंग से निकाले और धनुष तान ऐसे मारे कि सब सेना असुर छिन्न भिन्न हो, जहाँ के तहाँ बिलाए गई और प्रभु निबंध हो आनंद से द्वारका पहुँचे। श्री सुखदेव जी बोले, महाराज श्री कृष्ण ने मित्र बिंदा को ले आए और द्वारका में ब्याह। अब आगे जैसे सतभामा को प्रभु लाए थे सो कथा कहता हूँ, तुम चित लगाए सुनो। कौशल देश के नग्नजीत राजा ने 7 बैल ऊंचे भवानी बिन नाथ मंगाए कर प्रतिज्ञा कर देशों में छुड़ाए दिए और इन वृषभों को एक बार नाथ लाएगा उसे मैं अपना कन्या ब्याह दूंगा। हे महाराज वे 7 बैल सिर झुकाए पुछ उठाए भूख खोद खोद कर डकराते और फिरे और जैसे पावे तैसे हने। आगे समाचार पास श्री कृष्ण ने अर्जुन को साथ ले वहाँ गया जो राजा नग्नजीत के सम्मुख जाए खड़े हुए और उनको देखते ही सिंहासन से उतर कर प्रणाम कर उन्हें सिंहासन पर बैठाया। चंदन अच्छा पुष्प धूप दीप नवे से हाथ जोड़कर सिर नवाया और अति विनती कर बोला, आज मेरे भाग जागे जो तुम प्रभु मेरे घर आए हो। ये सुनाए फिर बोला, महाराज मैंने प्रतिज्ञा की है कि सो पूरी होनी कठिन थी, अब मुझे निश्चय हुआ कि आपकी कृपा से तुरंत पूरी होगी। प्रभु बोले, तूने क्या प्रतिज्ञा की जिसका पूरा होना कठिन है। तब राजा ने कहा, हे कृपा निधान, मैंने 7 बैल बिना नाथे छोड़कर यह प्रतिज्ञा की है कि जो 7 बैलों को एक बेर में नाथेगा उसे मैं अपना कन्या ब्याहूंगा। सुखदेव जी बोले, महाराज यह वृषभ नाथते समय खड़े रहे और बोले, महाराज मुनि हर भेंट बाधित गए, 7 रूप धर ठाढ़े भये, काहू लख्यो अलख व्यवहार, 7 नाथे ये कहीं बार। वे वृषभ नाचते समय खड़े रहे और जैसे काष्ठ के बैल खड़े हुए प्रभु 7 को नाथ रस्सी में बांध राजसभा में ले आए। यह चरित्र देख नगरवासियों को सब क्या स्त्री क्या पुरुष क्या अचरज का धन धन कहने लगी। राजा नग्नजीत ने उसी समय पुरोहित को बुलाया, वेद से विधि कन्यादान किया। उसके यौतुक के 10,000 गाय, 9 लाख हाथी, 10 लाख घोड़े, 73 लाख रथ दिया, शंख दास दासी दिए। श्री कृष्णचंद्र सबको ले सब वहाँ नगर में चले खिजलाए और पककर सब राजाओं ने मार में आए घेरा, वहाँ मारे बाणों के अर्जुन ने सबको मार भगाया। हरियानंद मंगल से सब समेत द्वारकापुरी पहुँचे। उस काल सब द्वारकावासी आगे आए, प्रभु के गाजे बाजे से पाटंबर से पावड़े डालते राज मंदिर में ले गए और यहाँ यौतुक देख सब अचंभे में रह गए। हे महाराज नगर निवासी इस ढब की बातें कर रहे थे। उसी समय श्री कृष्ण जी और बलराम जी ने वहाँ आकर राजा नग्नजीत का दिया हुआ सब दायजा अर्जुन को दिया और जगत में यश लिया। आगे जिस प्रकार श्री कृष्ण ने भाद्रा ब्याह लाए सो सब कथा कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। कैके देश के राजा ने अपनी बेटी भद्रा का स्वयंवर किया और देश देश के राजाओं को पत्र भेजा। सब आकर इकट्ठे हुए। वहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को साथ लेकर गए। स्वयंवर के बीच सभा में जाए खड़े हुए। तब राजकन्या हाथ में माला ली सब राजाओं को देखती भालती रूप सागर जगता उजागर श्री कृष्ण के निकट आई। उन्हें देखते ही भूल रही माला उनके हाथ से गले में डाल दी। देखकर उसके माता पिता प्रसन्न हो वह कन्या हरि के वेद को विधि से ब्याह दी। उसके दायजे में बहुत कुछ दिया, दहेज में उसका परिवार जिसका परिवार नहीं इतनी कथा कह सुखदेव जी बोले, हे महाराज श्री कृष्णचंद्र को भद्रा को यूँ ब्याह कर लाए। प्रभु ने लक्ष्मणा को ब्याह तो कथा कहता हूँ, तुम उसे सुनो। भद्र देश के नरेश बलि और प्रतापी थे, उसकी कन्या का नाम लक्ष्मणा था। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसे चारों ओर दिशाओं में राजाओं को पत्र लिखवा कर बुलवाया। धूमधाम से अपनी सेना सजा कर सभी राजे वहाँ आए। स्वयंवर के बीच बनाव पंक्ति बनाकर बैठ गए। श्री कृष्ण जी भी अर्जुन साथ वहाँ गए और स्वयंवर के बीच बैठे थे। श्री कृष्ण अर्जुन को
बैठे जा खड़े हुए तो लक्ष्मणा ने सबको देखकर श्री कृष्ण के गले में माला डाल दी। जिन उनके पिता ने वेद की विधि से प्रभु को ब्याह कर दिया। सब देश के जो नरेश वहाँ आए थे सब महालज्जित हो आपस में कहने लगे, हम देखेंगे हमारे होते किस भांति कृष्ण लक्ष्मणा को ले जाता। ऐसा कहकर सब अपना दल सजाकर मार्ग रोक कर जा खड़े हुए। जे श्री कृष्ण अर्जुन लक्ष्मणा समेत रथ ले आगे बढ़े ते उन्होंने आकर रोका, युद्ध करने लगे। निदान एक बेर में बाड़ों के अर्जुन और श्री कृष्ण ने सबको मार भगाया। आनंद मंगल से द्वारका नगर पहुँचे। उनके जाते ही सारे नगर में घर में आनंद छा गया। इतनी कथा कर सुखदेव बोले, महाराज भात से 5 ब्याह कर लाए। तब द्वारिका में 8 पटरानियाँ समेत सुख से रहने लगी और पटरानियों को 8 पहर सेवा करने लगी। पटरानियों के नाम रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, लक्ष्मणा आदि है। इस तरह 59वां अध्याय समाप्त। आगे का कथा अगले वीडियो में। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। हाँ, तो आज मैं स्वास्थ्य के लिए बताने वाली हूँ मुहासे से सब लोग परेशान रहते हैं। मुहासे अगर चेहरे पे ज़्यादा मतलब निकल रहा है तो आप लोग ये सब कर सकते हैं। जैसे नींबू का जो छिलका होता है, नींबू का छिलका को जो रेशा होता है उसको हटा दीजिए, बस छिलका उल्टा करके, और धीरे धीरे जहाँ जहाँ मुहासा जिस निकल रहा है चेहरे पे वहाँ अच्छे से मसाज करो। उसका कड़वापन जो छिलका का रहे उसको धीरे धीरे मसाज करके नहाने से पहले, अब जब नहाने जा रहे हो तभी ये करना है। ऐसे छिलकों को मुंह पर स्नान से पूर्व धीरे धीरे मलने से कुछ देर बाद गुनगुने पानी नहीं, हल्का मतलब ताज़ा पानी से आप मुंह धोकर अच्छे से फिर अपना फेस वॉश लगा लीजिए। और नींबू के रस में बराबर गुलाब जल मिलाकर चेहरे पर लगाएं। आधे घंटे बाद चेहरा ताज़ा पानी जल से धो ले। इस 10-15 दिनों प्रयोग से मुहासे से दूर धीरे धीरे मुहासा आपके चेहरे से खत्म होने लगेगी। और एक बता दे रही हूँ, चेहरे की सौंदर्य मतलब चेहरा चमक के लिए गाजर 3 भाग, टमाटर 2 भाग और चुकंदर 1 भाग, इन सब का रस निकाल कर आधा गिलास नित्य लगातार कम से कम 15-20 दिन तक पिए। इससे चेहरे की झुर्रियाँ, छाया, काला दाग, धब्बा मतलब छैया दाग, मुहासा ये सब आपके चेहरे से धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। आपका चेहरा निखरने लगेगा। और 15-20 दिन तक पिए। इससे अगर इसके स्थान पर अगर नहीं चुकंदर है तो केवल गाजर का रस और संतरे का रस ये दोनों एक ही में मिलाकर इसका बनाकर 1 गिलास आप इस नित्य 1 सप्ताह इसके पीने से पेट के कीड़े निकल भी जाते हैं। पेट के मतलब पेट में जो दिक्कत है वो भी पेट की मतलब खराबी से, खान पान के से चेहरे पर ये सब मुहासा छैया निकलता है तो आपका ठीक होगा। और इस रस के सेवन से दिन में 3-4 बजे ये रस पीना है, रात को नहीं पीना है। इसके आगे पीछे कम से कम 1 घंटे तक कुछ न खाए पीने के बाद, और कम से कम 15-20 दिन इसका इस्तेमाल करने से अगर 2 मास कर सके तो और भी क्या कहना। इसे करने से सौंदर्य निखर आता है आपका चेहरे पर धीरे धीरे दाग धब्बा खत्म होने लगेगी। रखती हूँ। राधे कृष्णा, धन्यवाद। हर हर महादेव, धन्यवाद।